सोच बदली है, कांग्रेस नहीं बदली है, कांग्रेस तो वही है। इन्होंने जो नवयुवकों को बेरोजगार कर दिया है। काबिल नहीं है इसलिए कामयाब नहीं है। काबिलियत बहुत माने रखती है। 2024 चुनाव को लेकर के अलग अलग जगह जाके सर्वे कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। तो हमने सोचा कि क्यों ना समझ लिया जाए कि आखिर में जहां से योगी सरकार दम उभर रही है और मोदी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार एक प्रभावी रूप में आ पाएगी, तो क्या अखिलेश यादव को यहां से जीत का जो दावा करने वाले यूपी के दो युवाओं का जो दम भरा जा रहा है वो कमज़ोर पड़ेगा या प्रभावी होगा। पहले तो हमारे साथ न्याय के प्रहरी वकील साहब जुड़ गए, बाकी कुछ लोग हैं यहाँ के मूल निवासी, उनसे बात करें। वकील साहब, क्या लगता है? ऐसा है कि जो बीजेपी है, इनके जितने भी नेता हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनकी एक ही प्रणाली सही नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो नवयुवकों को बेरोजगार कर दिया है, जितने भी जगहें पोस्टें निकाली, सब में फार्म भरवाए, अंत में पेपर लीक कर इनकी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, पेपर कैसे लीक हुआ, और वो बहुत से लोग और एज हो गए, वो नौकरी लायक नहीं बचे, उनके भविष्य क्या होगा। इन्होंने कभी भी नवयुवकों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। दूसरी चीज़, ये शिक्षा का दोहरीकरण, क्योंकि जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथ में शिक्षा दे दी है, बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसको ध्वस्त कर दिया है। गरीब का लड़का इतना पैसा खर्च करके पढ़ा नहीं सकता है, अशिक्षित हो रहे हैं। जब तक देश के हर व्यक्ति शिक्षित हो तो देश का विकास नहीं हो सकता। भाई साहब कह रहे तो ये निस्ता नाबूद कर दिया पूरे देश को। इनका बात कुछ हद तक के पहले बता दी करते क्या है। मैं यहाँ ऑटो भी चलाता हूँ और अपना एक बिजनेस है छोटा सा, केंगन वाटर करके एक पानी आता है, उसका डेमो भी करता हूँ। दो काम करता हूँ और कुछ हद तक के भाई साहब ने सही कहा, लेकिन सोच सोच की बात है। किसी को सब्जी अच्छी लगती है, किसी को मीट अच्छा लगता है। दोनों बातों में अलग अलग अंतर है। किसी को तरोई की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। अब इसमें होता क्या है कि आज यहाँ से मेरा गांव पड़ता है, मैं 32 साल से लखनऊ में हूँ और मेरा गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। बलरामपुर मैं पहली बार ऐसा गया हूँ अभी 3 महीने पहले कि वहाँ की सड़कें मछली पालने लायक थीं, मछली पालने के लायक थीं पहले। अगर आप 8 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहेंगे तो कम से कम 2 घंटे लगते आपको। पैदल आदमी चला जाता लेकिन गाड़ी से नहीं जा पाता, इतना ज़्यादा गड्ढे हुआ करते थे। वहाँ से मैं बाई रोड नौगढ़ गया हूँ, सिद्धार्थनगर जिला सादुल्ला नगर से सिद्धार्थनगर गया हूँ। पूरी रोड एकदम चमाचम, कहीं दांत हिलने का नौबत नहीं आया है कि दांत हिलने की नौबत ना आए। पहली चीज़ होती है सड़क, जो हमारी अच्छी होनी चाहिए, मोदी सरकार ने दिया। जो सड़क पूरे हिंदुस्तान में सड़क मेन चीज़ होती है, सड़क जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें। लेकिन जब शिक्षा, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो तो पास हो जाते हैं, वो उनको नौकरी मिल रही है, और जो काहिलियत करते हैं भाई साहब, हमारे घर में भी हमको बताया गया पढ़ो, तब हम जाके गिल्ली डंडा खेलते थे, मैच खेलते थे। अब बाद में नौकरी नहीं मिल रही है तो हम सरकार को दोष दे रहे हैं। हम काबिल नहीं है इसलिए कामयाब नहीं है, काबिल नहीं है इसलिए कामयाब नहीं है। काबिलियत बहुत माने रखती है किसी भी कामयाबी के लिए। अब कामयाबी पाना है तो हम कहें हम कुछ लायक नहीं है, हमको सरकार नौकरी दे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इस बात को ध्यान में दिया जाए। काबिलियत अगर होगी तो आप वकील साहब बन जाएंगे। एक ऐसा है ना, रोडें बनवा देना। जब कोई भी वाहन आरटीओ से निकलता है तो उसका टैक्स, रोड टैक्स जमा होता है, रोड टैक्स जमा हो जाता है 16 साल। उसके बावजूद जब रोडें अच्छी बन गई तो टोल टैक्स लिया। क्या हमने अपनी खेतों में गाड़ी चलाने के लिए रोड टैक्स जमा किया था? टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? पहले की सरकारों ने काम नहीं किया। क्या आपने काम किया है तो गाड़ी जो निकल रही हैं उनका रोड टैक्स इकट्ठा जमा हो जाता है 16 साल के लिए। तो वो गाड़ियाँ जब सड़क चलेंगी तो उनसे टोल प्लाजा पे टोल टैक्स लिया जाता है। क्यों थोड़ी बना रहे हो, तो हमारे टैक्स से बना रहे हैं। रोड कोई फ्री में थोड़ी बनाता है, कोई गवर्नमेंट हो उसका तो हम टैक्स देते हैं ना। रोड की बात थोड़ी ना है। हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी है, उसका क्या किया जाए? ये 9 साल में थोड़ा बहुत तो विकास दिखाएंगे ही। 9 साल पूरा देश बेच दिया, बर्बाद हो गया साला। आज
पूरा देश तो रोड पे आ गया है। बात कर दिया। और क्या 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 किया इन्होंने? कोई काम गिन के दे। कहते हैं आवाज दे दी। अरे आवाज का पैसा ले रहे हैं, हराम में आवाज नहीं दिया इन्होंने। माया ने तो फ्री में बांटी थी, माया ने तो फ्री में बांटी, तो क्या माया की सरकार नहीं आनी चाहिए थी? इंडेक्स में आप देख रहे हैं कितना गिर चुका है देश हमारा। हंगर इंडेक्स में कितना गिरा है देश? साहब यादव नाम है, 10 साल में हंगर इंडेक्स में आपको भी पता होगा कितना गिरा है ग्लोबली। देख लगता है राहुल गांधी विश्वास हो रहा है। मुझे तो भाई अब देखिए, अगर जो कोई मतलब आपकी गाड़ी में आग लग गई हो, कार में बैठे हो आप, गाड़ी में आग लग गई, तो आप पहले उससे बाहर निकलना सोचेंगे कि पहले सोचेंगे कि दूसरी गाड़ी कौन सी है? देश में आग लग गया है। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी अब देश में नहीं रहेगी, अब डिक्टेटरशिप चल रहा है। अब डेमोक्रेसी कैसे लगता है कि आप खड़े हैं स्वतंत्र बोल रहे हैं डेमोक्रेसी आप इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि आप इलेक्शन मतलब वोट कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी है। रूस में भी इलेक्शन होता है, नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होता है, वहाँ पर भी वोट देते हैं, तो वहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है? वकील साहब है, न्याय के प्रहरी है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई देश में। यहाँ पे एक मिनट, इस समय हर आदमी की जुबान पे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोई सही बोलते तो उसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी सेट हो, वो जेल जा रहा है, अपनी बात भी स्पष्ट नहीं कर सकता है। बात समझे? ईडी और सीबीआई पे कह रहे हैं, इसमें चर्चा में केजरीवाल हैं, तो आपको लगता है कि घोटाला नहीं हुआ? अभी तक कहाँ थे? अभी तक जब इलेक्शन आया तभी उसको बंद करना था। तो पहले क्यों नहीं बंद किया 2 साल पहले? अब क्यों लेके आए? जब इलेक्शन आ गया तब नेताओं को बंद करो। और जितने भ्रष्टाचारी थे अन्य पार्टियों में, वो सब तो हाई कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बेल दे रहा है? चाहेंगे हाई कोर्ट का आदेश पे मैं विश्वास नहीं तो ये अभी जो है न्यायिक हिरासत में जो हाई कोर्ट ने रखा है केजरीवाल को, आखिर कुछ ना कुछ ईडी तो वहाँ पर सबूत दे रहा है, तभी तो वो रखा है। अगर कोई सबूत न रहता तो वो क्यों कस्टडी में जाते हैं केजरीवाल? इनका कहने का मतलब माननीय हाई कोर्ट ने तो ये दिया कि जिस आधार पे आपको यहाँ लियाया गया वो ठीक है मामला। जितने भ्रष्ट नेता घूसखोर थे वो पार्टियां छोड़ के जो भाजपा में चले गए वो सब साफ हो गए, उनके सब खिलाफ वो कौन सा साहब उनके पास जो बना रहे हैं का कसम खाए हैं कि अब जो है हम करप्शन नहीं करेंगे, वो कसम खा के आए हैं। क्योंकि एक छत्र राज है, मोदी के सामने कोई भी नेता कोई भी सिस्टम आएगा तो वो सब जानता है कि रगड़ दिए जाएंगे, मोदी जी उसको रगड़ देंगे, इसलिए कोई भ्रष्टाचार करेगा नहीं। इसीलिए नमस्कार करके धन्यवाद देते हैं हम मोदी जी को कि उनके घर में आना चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं, उनसे मिल के चलना चाहते हैं। सोच बदली है, कांग्रेस नहीं बदली है, कांग्रेस तो वही है, कांग्रेस की सोच बदल गई है। कांग्रेस इस समय जो सोच रही है केवल एक मुद्दे पे सोच रही है, एक समुदाय के विशेष के बारे में सोच रही है, और ये सब पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं मोदी जी। इसीलिए उसके नेता आज के डेट में सारे नेता भाग इधर आ रहे हैं। जितने करप्शन वाले हैं वो मोदी में क्यों जा रहे हैं? और बाद में जैसे जितने करप्ट नेता हैं, जितने करप्ट वाले वो सब उसमें आ रहे हैं, और बाद में जैसे मोदी की टीम मतलब बीजेपी जैसे ज्वाइन करते हैं, सब कुछ क्लीन चिट मिल जाती। कोई मुझे बताओ, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी 2024 में जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। अरे वो तो इलेक्शन के ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ना मैं इस पर मुद्दे पे बताओ हमें। देखिए जो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है देश, मैं इसके अपोज में हूँ, ना मैं बीजेपी का डिक्टेटरशिप जाने दो, अब तो मौका है, दस्तूर है, बटन दबाओ काम 35। अब ये बताओ, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 6000 देंगे हर महीने, हो पाएगा? संभव है? ये फ्री के रेवड़ी के चक्कर में ना पड़िए। मैं तो अब फ्री की रेवड़ी के चक्कर में ना पड़िए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी का 5 किलो अनाज, 80 करोड़ लोग केवल 5 किलो अनाज के दम पर जी रहे हैं। क्या किए इतने? एक मिनट अखिलेश यादव के राज में बिल्कुल वहीं गोदाम से बिक जाता, कोटेदार के साथ जाते, वहाँ गल्ला ही नहीं मिला बेटी चोर। अंगूठा लगाने की जरूरत ही नहीं, अब तो 5 किलो अंगूठा लगाओ तो मिले, तो मिलता तो है। क्या बात करते हैं आप पत्रकार होते हुए? अखिलेश यादव को तो युवाओं का साथ केवल उनका साथ है, केवल एक पार्टी का साथ। चाचा कह रहे हैं 2 युवाओं का साथ। जो चाचा हैं वो भावुक हो गए हैं, उनके साथ इतना अत्याचार हुआ। आप सोच लीजिए कि अगर अत्याचार ना हुआ होता, एक गरीब आदमी है और उन पे अत्याचार हुआ है, इसीलिए उनके मुंह से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। ये बात हकीकत है, कोई नेता ये नहीं है, कोई इनको राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेना है।
ये तो विशेष अपने अधिकारों के लिए जो बात बता रहे हैं, वो अपने अधिकारों के लिए उन्होंने बात कही। उनकी बात 100% सही है और उनको माना जाए। अखिलेश यादव कहते हैं भाई हम लैपटॉप भी देंगे, बच्चा पढ़े, साथ साथ कह रहे 500 रुपये भी देंगे, इसके साथ एक चीज़ और देंगे। कह रहे भाई साहब डेटा चाहिए तभी बेटा पढ़ेगा। अब होता क्या है, एक फसल होती है गेहूं की, वो ठंडियों में लगाई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। अगर परमानेंट उस पर ठंडी हो जाए तो गेहूं की फसल पैदा नहीं होगी भाई साहब, गेहूं की फसल पैदा नहीं होगी, क्योंकि जब तक उस पर गर्मी नहीं पड़ेगी, उस पर धूप नहीं पड़ेगा तेज, तब तक गेहूं पकेगा नहीं। और ये मोदी की जो नीति है वो मजबूत बनाने की नीति है, कमज़ोर बनाने की नीति नहीं है। ये कोरोना आने से जो सहायता 5 किलो राशन का सहायता है, ये कोरोना महामारी आने की वजह से सहायता किया गया था और उस वजह से लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये एक सहायता है। आने वाले समय में इसको भी बंद कर दिया जाएगा। तुम पेंशन जो खत्म कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, पेंशन खत्म करनी है, नेता मंच पे खड़ा होता है, ऐसे हाथ हिलाता है, अगर 6 बार का विधायक है तो 6 पेंशन लेता है। बंद करनी है, सारे कर्मचारियों को बंद करिए, स्टेट सेंट्रल सबकी बंद करिए, नेताओं की भी बंद करिए। अच्छा, किस नेता को पसंद करते हैं? हाँ। सब नेताओं को पसंद करते हैं और किसको? किसी को नहीं पसंद। नहीं, हम इसके पीछे एक प्रश्न, हम क्या बता रहे हैं, सारे नेताओं को पसंद करते हैं और किसी को नहीं पसंद। राहुल भैया को पसंद करते नहीं, हम क्या बता रहे अखिलेश हैं, A to Z मैं सबको पसंद करता हूँ और किसी को नहीं हैं। ये पसंद। नेता जो है ये सदन में बात उठा सकते हैं ना, क्यों नहीं उठा प्रस्ताव रख सकते हैं, क्यों नहीं रखा अभी? लाठी चलती है भाई, बात उठाने पे। यहाँ देखिए हमारे रेलवे कर्मचारी यही, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सदन की बात। यही जो बात करता है लाठी चलती है, लाठी चलती है भाई साहब, जो बात उठाता। बोलने नहीं दिया जा रहा है देश में, हाँ, लगता है बोलने नहीं दिया जा रहा है सदन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलने नहीं दिया जाता तो आज अशोक कुमार जी बोल नहीं रहा होता, ये अशोक कुमार भाई बोल नहीं रहा होता। ये इतने जोश में खरोश में जो बोल रहा है ये बोल ना पाता अगर बोलने ना दिया जाता। आप कहते हैं, अखिलेश यादव भी कहते थे कि राम भगवान में मेरी आस्था है, मैं मंदिर जाऊंगा, आज नहीं कल जाऊंगा, अच्छी बात है, लेकिन वहां न जाकर के कहीं और चले गए थे कल। तो क्यों नहीं जाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना, उनको कोई रोका है? सबकी आस्था है, सबको भगवान की आस्था खत्म हो गई थी, उनको नहीं जाना चाहिए था, उनको भी जाना चाहिए था। जरूरी है, देश स्वतंत्र है, तुम स्वयं नहीं स्वतंत्र हो तो देश कहाँ स्वतंत्र रहेगा?